हेलो डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोग का अपना चैनल कंप्यूटर विद धनेश्वर में। तो हम लोग पिछले वीडियो में एमएस वर्ड का होम मेन्यू कंप्लीट करा दिया। उसके बाद आज नेक्स्ट वीडियो है मेरा इंसर्ट मेन्यू। क्या है? इंसर्ट मेन्यू। यदि आप इंसर्ट मेन्यू को अच्छे से सीख लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं, तो एमएस वर्ड का जो आपका 40% कंप्लीट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वर्क इंसर्ट मेन्यू में ही आपको मिलेगा। और जितना सारा भी इसमें कुछ एडिटिंग से रिलेटेड प्रोसेस है, सारा इंसर्ट मेन्यू में आपको देखने मिलेगा, है ना? तो देर ना करते हुए सीखते हैं हम लोग स्टेप बाय स्टेप। और यदि आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो सबसे पहले मेरा इंसर्ट मेन्यू में है, रिबन दिखाई देगा। सबसे पहले पेजेस, टेबल्स, इलुस्ट्रेशन, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट और सिंबल, ये सारे रिबन दिखाई देते हैं। उसके बाद जो इसके अंदर दिखाई देते हैं वो सब ऑप्शन होते हैं, जैसे कवर पेज है, ब्लैंक पेज है, पेज ब्रेक है, ये सब ऑप्शन मेरा रहता है। तो सबसे पहले पेजेस में जो आता है कवर पेजेस, इसका यूज समझ लेते हैं हम लोग। कवर पेजेस का यूज हम लोग वहां पे करते हैं, उस स्थिति में करते हैं जब आप कोई नोटबुक को टाइपिंग कर रहे हैं, कोई नोटबुक बना रहे हैं। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट होता है कि आप उसका एक कवर पेज बना लीजिए अट्रैक्टिव, ताकि वो दिखने में अच्छा लगे। तो इसमें बना बनाया हुआ कवर पेज है, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं या तो आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं। यदि आपको इंसर्ट मेन्यू का पूरा नॉलेज रहेगा तो आप पेपर का जो कवर पेज है वो खुद से क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको पूरा नॉलेज नहीं है तो बना बनाया आप क्या कर सकते हैं, कवर पेज का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी का यूज करके एक कवर पेज ले आते हैं। जैसे देखिए, इस पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। जो क्या है, ये सब कवर पेज है, देखिएगा। ये बनाया हुआ मेरा कवर पेज। जैसे मान लीजिए हम ये वाला ले लिए, इसको लेने के बाद थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखिए, तब आपको अच्छा से दिखाई पड़ेगा। तो आप यहाँ पे जिस बुक आप बना रहे हैं, या तो मैथ का है या साइंस का है या कंप्यूटर साइंस का है या डीसीए प्लस, आप जिसका बुक बनाना चाहते हैं तो आप उसका यहाँ पे हेडिंग दे सकते हैं, उसका टाइटल भी दे सकते हैं। यदि आप चेंज करना चाहते हैं इसका कवर पेज को, तो आप खुद से कवर पेज चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा कवर पेज दिया गया है, आप इसमें अपना इमेज को भी फिट कर सकते हैं। जैसे देखिए, इसमें इमेज लाने के लिए इस पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद पिक्चर फॉर्मेट पे चल जाना है और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं, है ना? तो पिक्चर भी आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप टाइटल भी डाल सकते हैं। तो इसमें तमाम तरीके का यूज आप कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है मेरा, हाँ, पेज का कवर है, तो आप पेज का कवर में एडिटिंग कर सकते हैं खुद से। यस सर। आप यहाँ अपना जो बुक बना रहे हैं उसका नाम भी लिख सकते हैं, उसका ऑथर का भी नाम लिख सकते हैं, और यहाँ और सारा भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। तो ये अपने खुद से करके देख लीजिएगा, है ना? तो चलते हैं हम लोग दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है मेरा, ब्लैंक पेज। तो सबसे पहले हम लोग को ब्लैंक पेज लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक पैराग्राफ को लिख लेते हैं, इज इक्वल टू RAND। देखिए, इज इक्वल टू RAND। उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करना है, जितना पैराग्राफ चाहिए आप लोग को उतना ले करके इंटर कर दीजिएगा, एक पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है? उसके बाद पैराग्राफ लिखने के बाद ब्लैंक पेज का यूज कहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसके बाद आपको अगर एक बीच में ही पेज चाहिए तो यहाँ पे ब्लैंक पेज का यूज कर सकते हैं। देखिए, देखिए वो दोनों बीच के वर्ड में जो था, दोनों पैराग्राफ को तोड़ करके बीच में एक क्या आ गया, तो एक पेज आ गया, है ना? देखिएगा, हम तोड़ करके इसे दिखा दिए। अब इसे छोटा करके दिखाते हैं आपको, देखिए।
देखिए 2 भागों में टूट के बँट गया। देखिए ब्लैंक पेज यहाँ है और 1 और 2 है ना? ये दोनों लिखा हुआ टेक्स्ट के बीच एक ब्लैंक पेज है। तो आप ब्लैंक पेज का यूज़ करके आप एक क्या कर सकते हैं, नॉर्मल ब्लैंक पेज ले सकते हैं। ठीक है? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का यूज़ होता है, जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ है और दूसरा पेज में ले जाना चाहते हैं, तो पेज ब्रेक पे क्लिक कीजिएगा। इसमें पेज नहीं आएगा, सिर्फ जहां पे आपका कर्सर रहेगा वहां से पेज टूट करके दूसरा पेज में चला जाएगा। समझ में आया? यस सर। क्या होगा कि आप जिस वर्ड को ब्रेक करना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, आप वहां से सिर्फ एक बार पेज ब्रेक पे क्लिक कर दीजिएगा, वहां से टूट करके दूसरा पेज में आपका ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो मेरा पेज रिबन कंप्लीट हो गया। पेजेस के बाद है टेबल्स। क्या है मेरा? टेबल्स। टेबल्स का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब आप किसी इंस्टीट्यूट या किसी भी ट्यूशन में पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे आप उसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं? जैसे मान लीजिए किन्हीं बच्चा का डाटा को लिखना है, डाटा को टाइप करना है, या तो उसका मार्कशीट को क्रिएट करके आप जैसे रोल नंबर वाइज ये सब लिखना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही टेबल पे क्लिक कीजिएगा, तो बिना मतलब क्लिक किए हुए आप कर्सर को सीधा नीचे लेकर के आइएगा, तो कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस आपको जैसे ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा लास्ट में, देखिए ये मेरा टेबल बन करके तैयार हो गया। तो आप इसमें कुछ लिख भी सकते हैं, जो टाइप करना है, तो आप यहाँ से आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में ही टेबल का नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट टेबल। तो ये तो दिया हुआ है बना बनाया, आप यहाँ से भी ले सकते हैं, या तो टेबल पे जा करके इंसर्ट टेबल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, यहाँ भी खुद से इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए क्लिक कीजिए। उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम कितना चाहिए, मान लीजिए हमको 12 चाहिए। उसके बाद नंबर ऑफ रो कितना चाहिए, प्रेस कर दीजिए। देखिए, तो आप खुद से भी क्या कर सकते हैं, टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं अपने माध्यम से। जितना रो चाहिए, जितना कॉलम चाहिए, आप यहाँ से टिक करके ले ले सकते हैं। ठीक है? उसके बाद उसी में नेक्स्ट ऑप्शन मेरा क्या है, ड्रॉ टेबल। इसका यूज करके आप खुद से एक टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने जिस हिसाब से आपको टेबल का रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से इसे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए टेबल पे क्लिक किए, उसके बाद आप सीधे माउस का लेफ्ट बटन का यूज करके एक टेबल को क्रिएट कर लिए। उसके बाद सिर्फ क्या करना है, आपको लाइन देते जाना है। देखिए, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो टेबल का ऑप्शन जितना था वो सारा आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल होता है, जैसे मान लीजिए एक्सेल स्प्रेडशीट पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा, तो एक्सेल का एप्लीकेशन खुल करके आ जाता है। एक्सेल का एप्लीकेशन खुलने के बाद आप उसमें जो डाटा को टाइप कीजिएगा, और जैसे ही टाइप करने के बाद बाहर क्लिक कीजिएगा, तो जो एमएस वर्ड में जो आपका दिख रहा है ये पेज, वर्क एरिया में ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिए इस पे क्लिक कीजिएगा, तो अभी एक्सेल का क्या खुल के आ गया, एक विंडो खुल करके आ गया। देखिए उसके बाद यदि जो आप इसमें टाइप कीजिएगा और जैसे ही बाहर क्लिक कीजिएगा, तो सारा डाटा यहाँ पे आपका वर्क एरिया पे आ जाएगा। तो यदि एक्सेल में आपको कमांड नहीं है, एक्सेल आप नहीं जानते हैं, तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, है ना? आप वहां जा करके देख सकते हैं, या तो मेरा चैनल को ही डायरेक्ट कंप्यूटर विथ धानेश्वर को सर्च कीजिएगा, और डायरेक्ट जा करके आप वहां से भी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। तो चलिए हम कुछ यहाँ डाटा को लिख लेते हैं।
जैसे मान लीजिए कुछ लिखना ही है, रोहन, ठीक है, सोहन, गणेश। अब इतना ही टाइप करके हम बाहर क्लिक कर दिए। जैसे ही बाहर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका डाटा छोटा सा बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए आ गया कि नहीं। तो आप टेबल के माध्यम से क्या कर सकते हैं, एक डेटा को भी तैयार कर सकते हैं एक्सेल के माध्यम से। उसके बाद क्या है, क्विक टेबल। क्विक टेबल का यूज होता है कि बना बनाया, यदि आप टेबल को नहीं बनाना चाहते हैं तो जो यहाँ पे दिया गया है आप उसका भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए हमको ये टेबल चाहिए तो आप यहाँ भी टाइप करके और एडिट भी कर सकते हैं, है ना। इसका भी क्या कर सकते हैं, एक बना बनाया हुआ टेबल यहाँ से क्विक टेबल्स के माध्यम से ले सकते हैं और क्या कर सकते हैं, इसको एडिट भी कर सकते हैं। समझ में आया इतना दूर। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, टेबल्स में देखिए सारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्या है, पिक्चर। पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले एक पिक्चर का फॉर्मेट भी खुल के आएगा। जैसे देखिएगा कि विंडो 7 में आप यदि एमएस वर्ड को चला रहे हैं तो अगर पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा तो सिर्फ फॉर्मेट खुल करके आएगा। लेकिन यदि विंडो 10 ये सब चला रहे हैं, उससे ज्यादा वर्जन, आगे का वर्जन, तो क्या होगा, पिक्चर लेआउट खुल करके आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए हम एक कोई भी पिक्चर ले लिए, पिक्चर ले लेते हैं। मान लीजिए एक पिक्चर हम ले लिए, ठीक है। अब पिक्चर लेने के बाद देखिए हम बोले थे पिक्चर का फॉर्मेट खुल करके आ जाएगा। तो ये पिक्चर का फॉर्मेट मतलब आप पिक्चर में क्या क्या इफेक्ट को ला सकते हैं वो सारा यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जैसे देखिए अभी ये पिक्चर ले लिए, पिक्चर लेने के बाद यदि आप इस साइड में करते हैं तो नहीं जाता है, यदि आप राइट साइड में करते हैं तो नहीं जाएगा, यदि आप नीचे करते हैं मतलब कि डाउन करते तो नहीं जा रहा, और आप भी करते तो नहीं जा रहा है। तो इसे अप डाउन और लेफ्ट राइट में ले जाने के लिए सबसे पहले हम लोग को पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करना है। पिक्चर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद रैप टेक्स्ट में जाना है। कहाँ जाना है, रैप टेक्स्ट। उसके बाद यहाँ कोई सा भी ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे स्क्वायर है, टाइट है, थ्रू है, टॉप एंड बॉटम है। तो सबसे पहले हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं। अब जैसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किए, अब ये पिक्चर को कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे देखिए जहां पे ले जाना चाहते हैं आप ले जा सकते हैं, और इसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं इतना दूर। उसके बाद देखिए पिक्चर फॉर्मेट में ही आपको क्या बता रहे हैं, पिक्चर के बारे में जितना सारा एडिटिंग है, उसका लाइट को बढ़ाना है, उसका बॉर्डर चेंज करना है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए रिमूव बैकग्राउंड, रिमूव बैकग्राउंड इसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, बैकग्राउंड को इरेज करने के लिए। जैसे देखिए इस पे क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद देखिए ये ऑटोमेटिक इतना, जितना पे आपको ये दिख रहा है बैंगनी कलर का जो आपका कलर दिख रहा है उतना ये खत्म हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। बाकी बात जो इतना बच रहा है वही आपका बच के रह जाएगा। जैसे देखिए ओके किए तो आप इतना ही बच गया, बाकी बात जो सारा इसमें दिया गया था वो सारा इरेज हो गया। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, करेक्शंस। इस पे क्लिक कीजिएगा तो बस सिर्फ इसका इफेक्ट चेंज होगा। देखिएगा मतलब कि कलर, थोड़ा सा कलर में डार्कनेस या लाइटनेस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर से क्या है, कलर। आप कलर में भी जाके जो कलर आपको पसंद है आप यहाँ से ले सकते हैं। आर्ट इफेक्ट इसमें भी वही है, जो आप लेना चाहते हैं आप यहाँ से खुद से ले सकते हैं। तो एक बार अपने से यूज करने का चीज है। उसके बाद क्या है, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शी। आप इसका भी यूज करके जितना आपको ट्रांसपेरेंसी चाहिए आप उतना ले सकते हैं, है ना। तो हमको जो पहले से था उसी को रखना है, ठीक है। उसके बाद
क्या है? कॉम्प्रेक्स पिक्चर। कॉम्प्रेस मतलब क्या होता है? उसको दबाना, अप्लाई करना, बोल रहा है कि कितना में आप इसको रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉम्प्रेस का मतलब क्या होता है। उसका जैसे मान लीजिए कोई इमेज है, वो 1 MB है, तो उसको कम करना चाहते हैं तो कॉम्प्रेस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्रेस करते हैं। तो क्या हो जाता है कि MB से टूट करके कुछ KB में आ जाता है ना? उसके बाद क्या है? चेंज पिक्चर, इस पे क्लिक कीजिएगा तो आप पिक्चर को चेंज कर सकते हैं। आप कहाँ पे आपका पिक्चर है, तो दिस डिवाइस, इस पे क्लिक करके आप कोई भी पिक्चर को ले सकते हैं। तो आप यहाँ से चेंज पिक्चर के माध्यम से आप पिक्चर को भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? रीसेट पिक्चर, इस पे क्लिक कीजिएगा तो दो ऑप्शन है। क्या है? दो ऑप्शन दिखाई देगा आपको, रीसेट पिक्चर और रीसेट पिक्चर साइज। रीसेट पिक्चर पे कीजिएगा तो आपका सिर्फ पिक्चर रीसेट होगा और जो पीछे था वही आएगा, देखिएगा। उसके बाद अगर रीसेट पिक्चर पे क्लिक कीजिएगा तो इसका जो एक्चुअल साइज रहेगा वही आपका आ जाएगा, देखिएगा। जो ये देखिए, मेरा ये एक्चुअल साइज था और हम इसको छोटा किए थे ड्रैग करके, इस तरह। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, पिक्चर को छोटा बड़ा करके आप देख सकते हैं। देखिए, ये मेरा पिक्चर एक्चुअल में कितना बड़ा था वो यहाँ से देख सकते हैं, और रिसेट पिक्चर के माध्यम से जो पीछे वाला पिक्चर था वही आ जाएगा आपका। ठीक है। उसके बाद उसी में क्या है, पिक्चर का स्टाइल, इस पे क्लिक कीजिएगा तो बहुत सारा स्टाइल देखने को मिलेगा, देखिएगा। क्लिक करते जाइए, उसका स्टाइल में आपको चेंजिंग आ रहा होगा, देखिए। उसके बाद यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ से सर्कल का भी क्या कर सकते हैं, स्टाइल ले सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पीछे वीडियो करके भी देख सकते हैं, या तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं कि सर इस ऑप्शन का यूज समझ में नहीं आया, तो हम जब नेक्स्ट मेन्यू को बताएंगे तो आपको वो सारा फिर से बता देंगे। ठीक है। उसके बाद इसी में क्या है, इसी में मेरा है, देखिएगा, पिक्चर फॉर्मेट में ही पिक्चर का बॉर्डर, इस पे क्लिक कीजिएगा तो उसका बॉर्डर का कलर को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसका बॉर्डर का कलर को आप चेंज कर सकते हैं। नो आउटलाइन रखेंगे तो इसमें कोई आउटलाइन नहीं रहेगा, कोई बॉर्डर नहीं रहेगा। और उसी के नीचे यदि मोर आउटलाइन कलर पे जाइएगा तो बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन है, आप यहाँ से भी खुद से चूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है उसी में, क्या है, विथ, उसका मोटाई को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं और घटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा करके देख सकते हैं। उसके बाद डैशेस, जो आपका आउटलाइन है, साइड का जो बॉर्डर है, उसको आप डैशेस में रखना चाहते हैं तो आप डैशेस में भी रख सकते हैं। देखिए, वो डैशेस में आ गया। इतना दूर समझ में आया? उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरा, पिक्चर इफेक्ट, इस पे क्लिक कीजिएगा तो प्रीसेट है, शेडो है, रिफ्लेक्शन है, ग्लो है। इसके माध्यम से आप उसका परछाई के रूप में देख सकते हैं। जैसे देखिए, है कि नहीं, इसका परछाई यहाँ पे दिख रहा है। तो पिक्चर इफेक्ट का यूज आप रिफ्रैक्शन में, उसका ग्लो में भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, थोड़ा सा कलर इफेक्ट आ जाएगा ग्लो के माध्यम से। उसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट मेरा क्या है, पिक्चर लेआउट, इस पे क्लिक कीजिएगा तो इसको किस माध्यम में देखना चाहते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए इसमें देखना चाहते हैं या तो इसमें देखना चाहते हैं, इस लेआउट में, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, कुछ इसमें टैब भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या भी टैब भी कुछ कर सकते हैं और रख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि अल्ट टेक्स्ट, इसमें आप क्या कर सकते हैं, कुछ कमेंट भी यूज कर सकते हैं, या तो आप कुछ टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। हम ये आगे भी बताएंगे जब हम कमेंट का यूज करेंगे। जैसे देखिए, इंसर्ट में जैसे हम कमेंट का यूज यहाँ पे अभी छुप गया है, लेकिन अभी इसे जैसे ही क्लिक करेंगे
है ना। तो ये कमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या था पिक्चर में, देखिए पोजीशन, ये तो हो गया कंप्लीट। पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है कि आप किसी भी पोजीशन में इसको रख सकते हैं, जैसे देखिए उसके बाद क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कहाँ जाना है, फॉर्मेट में, और उसके बाद पोजीशन पे क्लिक करना है। देखिए जिस पोजीशन में आपको चाहिए, देखिएगा जो मेरा इमेज लिया हुआ है वो किस किस पोजीशन में जा रहा है, देखिए। तो ये खुद से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, तो अब फिर से बताएं कि रैप टेक्स्ट है, इस पे जा करके आप जैसे ही आपका जो इमेज है वो इधर उधर नहीं जा रहा, तो आप इसका यूज कहाँ पे कर सकते हैं, रैप टेक्स्ट में जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है, वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी में नेक्स्ट क्या है मेरा, सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन का यूज कहाँ पे होता है, यदि आप दो इमेज या दो क्या कर सकते हैं, शेप लेते हैं, तो हम लोग सिलेक्शन पेन का यूज करते हैं। चलिए बताते हैं। जैसे एक शेप ले लिए, ठीक है, ये क्या है मेरा, एक शेप है, मतलब एक इमेज है। उसके बाद एक और हम इमेज ले लेते हैं, पिक्चर में जाएंगे और एक और इमेज ले लेते हैं, हम इसको ले लेंगे और इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब ये फिर से भी नहीं जा रहा, क्या है कि हम इसे ऊपर कर रहे हैं और नहीं जा रहा था, हमको सिर्फ रेप टेक्स्ट में जाना है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना है। अब देखिए। अब सबसे मजेदार यहाँ पे देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हम एक इमेज ये है और एक इमेज ये है, हम इसको यहाँ पे ले जा रहे हैं तो छिप जा रहा है, क्या हो रहा है, छिप जा रहा है। तो क्या करना है, यदि आपको ये जो आपका दिख रहा है जिसमें मेरा क्लिक किया हुआ है, अगर उसको पीछे ले जाना चाहते हैं तो सेंड टू बैकवर्ड करना होगा। क्या करना होगा, सेंड टू बैकवर्ड। अब देखिए वो नीचे चला गया और ये ऊपर आ गया, और यदि इसको नीचे ले जाना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फॉरवर्ड कर दीजिए, वो नीचे चला जाएगा। अभी जैसे देखिए दो इमेज है कि नहीं। उसके बाद यदि आपको दोनों को सिलेक्ट करना है, जैसे अभी देखिए यहाँ इस पे क्लिक किए तो वो सिलेक्ट हो गया, और इस पे क्लिक किए तो ये सिलेक्ट हो, लेकिन दोनों को यदि आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्शन पेन में जाना है। सिलेक्शन पेन पे जाने के बाद आप इसको कंट्रोल के साथ क्लिक कर दीजिए। देखिए आप दोनों सिलेक्ट हो गया। अब दोनों को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, या तो जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और एमएस वर्ड चला रहा है, ठीक है। उसके बाद दो इमेज लेकर के रखा है और एक इमेज को हाइड कर दिया, जैसे मान लीजिए हम इसको हाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या किए, इस पे क्लिक कर देंगे तो ये हाइड हो गया। अब वो पूछ रहा है आपको, पूछ रहा है क्या, कि सर हम इसमें दो इमेज लिए थे और एक छुप गया है, क्या हो गया, इसको भी कट कर देते हैं। बोल छुप गया है, छुप गया है तो आप इसे कैसे लाते हैं, ला करके दिखाइए। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट का भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले आपको जो इमेज है, इमेज पे क्लिक करना है, और यदि जितना सारा आपका वर्क एरिया में इमेज है वो सबको हटा दिया है, तो आपको खुद से एक इमेज लेना होगा। क्या होगा, खुद से एक इमेज लेना होगा। तो चलिए हम एक इमेज है मेरे पास, ठीक है, और एक ही को हाइड किए हैं। तो पिक्चर फॉर्मेट में जाना है, पिक्चर फॉर्मेट में जाने के बाद सिलेक्शन पेन में जाना है, और यहाँ से आप फिर से इस पे क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिक फिर से आ जाएगा। तो सिलेक्शन पेन का यूज क्या था, समझ में आ गया कि नहीं। यस सर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्रॉप। यदि आप किसी भी इमेज को छोटा करना चाहते हैं, क्रॉप करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो उसका हाइट और इसका जो देखिए विथ और हाइट है उसको भी कम बेसी करके आप उसका साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। यदि आप क्रॉप करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। देखिए फिर से क्रॉप पे क्लिक कर देना है। समझ में आया कि नहीं।
उसके बाद देखिएगा इसी में क्रॉप टू शेप, आप शेप को भी क्या कर सकते हैं, देखिए शेप के माध्यम से भी क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको ये जो इमेज है रेक्टेंगल में चाहिए, तो इस पे जाइए क्रॉप में, और शेप में जाने के बाद यहाँ से रेक्टेंगल ले लीजिए। देखिए अब रेक्टेंगल में चेंज हो गया। तो आप यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं। पूरा फिल करना चाहते हैं या तो पूरा फिट रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मेरा इंसर्ट मेन्यू में हम इमेज लिए थे, पिक्चर लिए थे, उसमें जो मेरा पिक्चर फॉर्मेट खुला था वो सारा हम आपको बता दिए। यदि आपको एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देखें। उसके बाद देखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यस सर। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है इंसर्ट मेन्यू में शेप्स। ठीक है, यदि आप शेप्स लेते हैं या पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर का फॉर्मेट खुल जाएगा, शेप लेते हैं तो शेप का फॉर्मेट खुल जाएगा। बस सेम जिस तरह अभी पिक्चर फॉर्मेट का यूजेज दिखा आपको, उसी प्रकार आपको इंसर्ट मेन्यू में शेप एप का यूज, जैसे देखिए शेप पे क्लिक किए तो बहुत बना बनाया हुआ आपको शेप मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे किसी भी शेप का यूज करके आप जो आपको रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हैं उसका। हाँ, ठीक है, जैसे देखिए मान लीजिए एक शेप ले लिए, तो क्या बोले कि शेप लेने के बाद शेप फॉर्मेट खुल जाता है और इमेज लेने के बाद पिक्चर फॉर्मेट खुल जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो जो यूज पिक्चर का था वही यूज शेप का होगा। ठीक है, देखिए शेप पिक्चर शेप फॉर्मेट पे क्लिक किए तो फर्स्ट में क्या है इंसर्ट शेप्स। यदि आप इसको दूसरा शेप लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं। देखिए ये हो गया। उसके बाद यदि आप शेप का एडिट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये शेप है, इसमें एडिट करना चाहते हैं तो देखिए क्या बोल रहा है कि चेंज शेप या तो एडिट पॉइंट। चेंज शेप कीजिएगा तो कुछ दूसरा ले लीजिए, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। या तो फिर से शेप को चेंज करना है, फिर से जाना है और यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं। उसके बाद उसी में नेक्स्ट क्या है एडिट पॉइंट। मान लीजिए कि इस जो मेरा ये रेक्टेंगल बना हुआ है इसको पॉइंट को एडिट करना है। जैसे यहाँ पे कितना पॉइंट दिख रहा है आपको 8 पॉइंट, जैसे एक पॉइंट है कॉर्नर में, एक पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ये सारा ये पॉइंट है। और इसे एडिट करने के लिए हमको एडिट शेप में जाना है। एडिट शेप में जाने के बाद एडिट पॉइंट पे क्लिक करना है और जैसे मान लीजिए हमको इस पॉइंट को पकड़ करके यहाँ ले आना है, जिस तरह आप एडिट करना चाहते हैं। अब यहाँ कर्व भी कर सकते हैं। देखिए तो हम किसका यूज किए एडिट शेप का या एडिट पॉइंट का भी, यहाँ से आप क्या किए एडिट पॉइंट का यूज कर लिए, है ना? तो इंसर्ट मेन्यू में जो मेरा शेप्स ऑप्शन था आप वहां पे क्या कर लिए दो ऑप्शन जान लिए। देखिए एगो ये जान लिए, एगो एडिट शेप्स के बारे में जान लिए। यदि मान लीजिए इस शेप में यदि कुछ आपको लिखना है, कुछ आपको लिखना है तो ड्रॉ टू बॉक्स इस पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ से इस तरह ड्रॉ कर दीजिएगा। ड्रॉ करने के बाद जो लिखना है आपको तो आप शेप में भी क्या कर सकते हैं कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है उसी में है, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, उसका कलर को भी चेंज कर सकते हैं, है ना? जो आपका शेप रहेगा उसको आप क्या कर सकते हैं यहाँ से चेंज कर सकते हैं जो कलर में आपको पसंद है। समझ में आ गया? उसके बाद उसी में क्या है शेप फिल। शेप फिल जो अभी यहाँ पे कलर चेंज हो रहा था उसको चेंज करने के लिए शेप फिल में जाना है। जो कलर आपको पसंद है, जो रिक्वायरमेंट है, आप उसको चूज करके फिल कर सकते हैं ना। उसी में नेक्स्ट मेरा क्या है कि मोर फिल कलर, जो वहां पे पीछे भी बताए हैं पिक्चर में, आप वहां से भी कर सकते हैं और यहाँ भी उसका यूज सेम है। उसके बाद
यदि इसमें आप पिक्चर लेना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए ये शेप ले लिए, ठीक है, और यदि इस शेप में हमको पिक्चर का रिक्वायरमेंट है, तो आप शेप फील्ड में जाइएगा, शेप फील्ड में जाने के बाद पिक्चर पे जाइएगा, उसके बाद आपका पिक्चर का लोकेशन खुल करके आ जाएगा, आप उस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जो पिक्चर आपको रिक्वायरमेंट है आप उसको फिट कर सकते हैं। देखिए समझ में आया कि नहीं? तो शेप फिल का यूज समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद इसमें आप ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हैं। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि एक से ज्यादा कलर, जैसे देखिए इस पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद जो आपको पसंद है मोर ग्रेडियंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको इसमें एक से ज्यादा कलर चाहते हैं तो आप देखिए हम ग्रेडियंट फिल पे क्लिक किए और यहाँ पे आप क्या करना है, 4 पॉइंट बना हुआ है, ऐड करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिएगा देखिए, और डिलीट करने के लिए साइड में देखिएगा ऑप्शन दिया हुआ उस पर क्लिक करना है। मान लीजिए इसमें हमको रेड कलर फिल करना है तो क्लिक करके यहाँ पे कलर पे जाना है और रेड कलर फिल कर दें। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा इफेक्ट उसका। दूसरा में जो कलर चाहिए वो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद तीसरा में जो कलर लेना है आपको एक ले लीजिए और फिल कर दीजिए। देखिए अभी इसमें एक ही कलर था, पहले इसी प्रकार का आपका कलर था, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, सेव फॉर्मेट के मदद से आप उसको चेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद उसी में क्या था, ग्रेडियंट के बाद क्या थे, टेक्सचर। टेक्सचर जिस तरह आप टाइल्स को लेते हैं किसी भी दुकान में जाकर के, उसी प्रकार इसमें भी बना बनाया हुआ टेक्सचर मिल जाएगा। आप जिसका यूज करना चाहते हैं आप यूज आसानी से कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं इतना दूर? उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, वर्ड का स्टाइल है, तो लिखा हुआ स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए ये है मेरा लिखा हुआ, उसके बाद आप उसमें कलर को भी फिल कर सकते हैं। देखिए ये आप यहाँ से भी उसका कलर को चेंज कर सकते हैं, या तो देखिएगा उसके बाद उसका स्टाइल है क्या है, जैसे देखिए शेडो रखना चाहते हैं तो शेडो रख सकते हैं। जैसे पिछला पिक्चर फॉर्मेट में बताए थे बस वही यूज है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा कुछ चेंजिंग है। जैसे शेप है तो शेप फिल रहेगा, शेप आउटलाइन रहेगा। आदि पिक्चर है तो पिक्चर रहेगा, है ना? तो आप यहाँ से भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि टेक्स्ट का डायरेक्शन, अब इसको डायरेक्शन आप अप से डाउन रखना चाहते हैं, देखिए इस तरह भी रख सकते हैं, इस तरह करना है, जिस तरह जो आप लिखावट नॉर्मल रहता है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद उसी में मेरा नेक्स्ट क्या था, हम अल्ट टेक्स्ट भी वहां पे बता दिए थे, है ना? और क्या है, एलिगेंट टेक्स्ट, इसके बीच आप रखना चाहते हैं। जैसे देखिए टॉप टॉप में है, यदि इसको सेंटर में रखना चाहते हैं तो मिडिल पे क्लिक कीजिएगा। दे- देखिए सेलेक्ट करने के बाद ही हो जाएगा, मिडिल पे करना है मिडिल में हो जाएगा। उसके बाद नीचे बॉटम में करना है तो आप बॉटम में भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद क्या है, क्रिएट लिंक। तो क्रिएट लिंक हम यहाँ पे बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ लिंक फिल करेंगे ना, तब आपको क्रिएट लिंक समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पोजीशन बता दिए, वर्ड रैप बता दिए, ये सारा ऑप्शन हम पिक्चर फॉर्मेट जब खुला था तो हम बता दिए। ठीक है, जैसे देखिए ये पिक्चर था कि नहीं, तो पिक्चर का फॉर्मेट खुल गया, तो वहां भी ये सारा ऑप्शन था। क्या था, अल्ट टेक्स्ट, पोजीशन, रैप टेक्स्ट, और जो इतना अरेंज में दिखा रहा है वो सारा ऑप्शन आपका शेप में भी सेम है, देखिएगा। तो एक ही चीज को बार बार बताना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या है नेक्स्ट, इंसर्ट मेन्यू में नेक्स्ट क्या है, फिर शेप्स तो हो गया, आइकन और जो 3D है ये मेरा इंटरनेट से संबंधित है। यदि आपका लैपटॉप या आपका पीसी में इंटरनेट कनेक्ट है तो आप क्या कर सकते हैं, ये सारा ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, इसलिए हम ये सारा ऑप्शन दो आइकन्स और 3D मॉडल्स नहीं बता सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा क्या है फिर, स्मार्ट आर्ट। क्या है, स्मार्ट आर्ट। इसके मदद से आप
मतलब कोई भी आर्ट को क्या कर सकते हैं, स्मार्ट बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए, लिस्ट ले लीजिए, प्रोसेस ले लीजिए, साइक्लिन ले लीजिए। जैसे साइक्लिन होता है ना, तो आप पिछले मतलब कि जब आप 6 7 या क्लास में पढ़ रहे होंगे तो आपको बताया गया होगा कि बारिश कैसे होता है। तो साइक्लिंग के मदद से आपको बताया गया है कि पहले क्या होता है, पहले आपको कुहासा बनेगा, चाहे सबसे पहले वो तालाब में आएगा, तालाब से फिर से वापस जाएगा। तो ये सर्कल टाइप से भी बताया गया था। उसके बाद है ना, तो वो क्या होता है, वो इंसर्ट मेन्यू में आप स्मार्ट आर्ट के मदद से क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम हाइपररेसी पे यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए एक इस तरह फॉर्मेट ले लिए, ठीक है, स्मार्ट आर्ट का ले लिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए हमको ये मेन पार्ट्स है, जैसे क्या बोल सकते हैं, एक तरफ से इसको हटा लेते हैं, इसे हटा दिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक फादर है, उसका 3 पुत्र है, ठीक है। या तो आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्या है मेरा, हिस्ट्री, ठीक है। उसका 3 पार्ट्स है, क्या है, 3 पार्ट्स है कि नहीं। जैसे क्या है मेरा, पहले जो भी है, पहले आगे पीछे, लेकिन 3 है। क्या है, पहले मॉडर्न है, मेडिएवल है और एंशियंट है। क्या है, मॉडर्न, उसके बाद क्या है कि मेडिएवल, मेडिएवल, उसके बाद क्या है, एंशियंट। आगे पीछे भी हो सकता है ना। तो देखिए ये मेरा क्या है ना, बोल सकते हैं ये वृक्ष है, उसका ये सब टहनी है। क्या है, ये पूरा पेड़ है, मतलब कि जड़ है, जो आपका सिरा है, बाकी बाद ये सब क्या है मेरा, टहनी है। तो ये हिस्ट्री है, इसका 3 पार्ट है। क्या है, मॉडर्न है, मेडिएवल है, एंशियंट है। मान लीजिए मॉडर्न का भी कुछ होगा, इनका भी कोई और पार्ट होगा। तो इस पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद चेंज शेप्स पे क्लिक करना है ना। क्या है, चेंज शेप्स पे क्लिक करना है। आप यहाँ से उसका शेप भी चेंज कर सकते हैं, जैसे देखिए, ठीक है। और यदि आप इसी में कोई शेप ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए देखिए, ऐड शेप्स बिलो, नीचे कीजिएगा, ऐड शेप बिलो, इसको प्रेस कीजिएगा, तो इसका भी पार्ट बट के आ गया, है ना। तो आप यहाँ से भी इसका यूज स्मार्ट आर्ट के मदद से, जब आप कोई क्वेश्चन को टाइप करते हैं, इस प्रकार का टाइप करते हैं, तो आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए, जो आपका कलर पसंद लगे वो आप क्या कर सकते हैं, कलर को ले सकते हैं। तो इंसर्ट मेन्यू में स्मार्ट आर्ट आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट, चार्ट। क्या है, चार्ट। चार्ट जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, तो जिस तरह टेबल में, जैसे देखिए चार्ट, और जो टेबल में जो स्प्रेडशीट था, एक्सेल स्प्रेडशीट, यदि इस पे क्लिक कीजिएगा और जैसे ही आप ओके कीजिएगा, तो आपका एक्सेल का स्प्रेडशीट खोल करके फिर से आ जाएगा। और आने के बाद देखिएगा, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 लिखा हुआ है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। उसके बाद सीरियल क्या है, सीरीज 1, सीरीज 1 में कितना है, 4.3। बट ये सारा क्या है, डाटा है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कैटेगरी 1 के जगह हम कुछ नाम लिखना चाहते हैं, है ना। और जैसे ही आप इसको कट कीजिएगा या बाहर क्लिक कीजिएगा, तो ये ऑटोमेटिक वो सारा नाम आ जाएगा, ठीक है, देखिएगा। और फिर इसमें अगर आप डाटा को चेंज करना चाहते हैं, देखिएगा, तो वो चेंज हो जाएगा। हम यहाँ पे डाटा को चेंज कर रहे हैं, और देखिएगा नीचे डाटा में जो दिया हुआ एरो है, वो चार्ट वो बढ़ रहा होगा, देखिएगा, बढ़ रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ से भी इसका यूज, चार्ट का यूज से आप क्या कर सकते हैं, एक बना बनाया चार्ट को ले सकते हैं। अब उसका यहाँ से
क्या कर सकते हैं, चार्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, देखिएगा। उसके बाद उसका कलर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, देखिए। तो यहाँ तक चार्ट का यूज समझ में आ गया। और यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा एक्सेल का वीडियो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंसर्ट मेन्यू में नेक्स्ट मेरा फिर क्या, स्क्रीनशॉट। जैसे मान लीजिए आपका लैपटॉप या पीसी आप नया लिए हैं, उसमें कोई पिक्चर नहीं है, तो स्क्रीनशॉट हम लेने के लिए इंसर्ट मेन्यू में दिया गया है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा और बता रहा है कि क्या है, स्क्रीन क्लिपिंग। इसको क्लिक कीजिएगा। तो मान लीजिए आपको इतना चाहिए, देखिएगा। तो इस तरह माउस का लेफ्ट बटन को ड्रैग करके रखना है। जैसे ही छोड़िएगा ऑटोमेटिक फिर क्या होगा, ये स्क्रीनशॉट मेरा आ जाएगा। और फिर से क्या होगा, ये तो मेरा पिक्चर है, कोई भी जब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो पिक्चर बन जाता है। पिक्चर बनने के बाद फिर से क्या होगा, पिक्चर का फॉर्मेट खुल के आ जाएगा। जिस तरह आप पीछे पिक्चर को यूज किए थे, जैसे देखिए, जिस तरह पीछे आप पिक्चर का यूज किए थे ना, उसी तरह आप ये भी पिक्चर ही है, तो उसी का फॉर्मेट खुल करके आ गया, है ना। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में नेक्स्ट मेरा क्या है, ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो यदि आप इसमें एमएस वर्ड में चलाना चाहते हैं तो इंटरनेट कनेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। तो मेरे पास इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, तो सॉरी इसके लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, लिंक्स। क्या है, लिंक्स। लिंक्स का यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एक पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ नोट्स में क्या किए, आप जैसे किसी का मोबाइल में शेयर कर रहे हैं, शेयर करेंगे तो वो पीडीएफ को खोलेगा तो वहां पे लिंक रहेगा। लिंक पे जैसे क्लिक करेगा, उनका मोबाइल में भी डाटा ऑन रहना चाहिए। वो क्लिक करेगा तो जो आप लिंक में फिल करके भेजिएगा वो वहां पे देख लेगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, इज इक्वल टू RAND, और पैराग्राफ ले लेते हैं। मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लिए। लिंक को फिल करने के लिए हमको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद लिंक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद क्या करना है, हाँ, तो यहाँ से आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे देखिए, आप इसमें पिक्चर भी ले सकते हैं, जैसे प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन ले लिए और ओके कर दिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो गया, वो ग्रीन दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है, हल्का सा ब्लू कलर में दिख रहा है कि नहीं। तो आप इस पे जैसे ही अपना कर्सर को ले जाइएगा तो बोलेगा कि कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, तो ये लिंक फॉलो होगा। क्या होगा कि जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा कंट्रोल के साथ, वो लिंक फॉलो होगा। जैसे देखिए कंट्रोल प्रेस कर लिए और क्लिक कर दिए, है ना। देखिए मेरा प्रेजेंटेशन जो पीछे हम इसमें सेव किए थे वही आएगा, देखिएगा। तो आप लिंक के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के पास आप सेंड करते हैं पीडीएफ, तो वो वहां से भी क्या कर सकता है, वो देख सकता है, ठीक है। तो लिंक का यूज समझ में आ गया। उसी के बाद क्या है, बुक मार्क्स। क्या है, बुक मार्क। बुक मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रॉस रेफरेंस को देखने के लिए। जैसे बुक मार्क का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए अभी हम लिंक तक पढ़ लिए हैं, क्या है, लिंक तक पढ़ लिए हैं, यहाँ तक हम समझ लिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमको बुक मार्क पढ़ना है, तो आप बुक मार्क में जाइए और यहाँ ऐड करके रख सकते हैं। जैसे देखिए हम कहाँ तक पढ़ लिए, लिंक। जब हम नेक्स्ट बार आएंगे और एमएस वर्ड को ओपन करेंगे, तो सबसे पहले हमको जाना कहाँ पे है, बुक मार्क में, और देखना है कि किस चीज को पढ़ना था, नेक्स्ट वो लिंक को पढ़ना था। तो आप इसमें ऐड करके रख सकते हैं, ठीक है। और डिलीट करना है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ये तो बुक मार्क मेरा कंप्लीट हो गया। समझ गए कि बुक मार्क का यूज क्या होता है। यस सर। तो बुक मार्क के मदद से ही हम लोग क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस रेफरेंस का यूज करते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि हम ये लिखा हुआ है, ये मेरा नोट्स है। सपोज मान लीजिएगा, ठीक है, क्या है, मेरा नोट्स है।
तो यहाँ ये लिखा हुआ टेक्स्ट जो मेरा है कंप्यूटर से रिलेटेड है, मानिएगा, ठीक है। ये रिलेटेड नहीं है, ये लिखा हुआ नहीं है, जिसे हम लिख दे रहे हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर। ये क्या हो गया, व्हाट इज कंप्यूटर हो गया। उसके बाद दूसरा क्या ले लेते हैं कि व्हाट इज कीबोर्ड, और तीसरा ले लेते हैं यहां से एक हेडिंग बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं, हेडिंग बना ले रहे हैं, व्हाट इज माउस। हो गया। अब चलिए इसका हेडिंग को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा क्या कर लेंगे, इसका साइज को बढ़ा लेंगे ताकि पता चले ये हेडिंग है ना। देखिए अभी हेडिंग के टाइप से दिख रहा होगा आपको, समझ में आ रहा है कि नहीं। उसके बाद अब हम लोग को जाना है इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद ये समझाने के लिए सिर्फ लिखे हैं व्हाट इज कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के बारे में ये लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम हेडिंग को बनाएंगे क्रॉस रेफरेंस को चेक करने के लिए, तो हमको बुकमार्क में ऐड करना होगा। क्या करना होगा, बुकमार्क में ऐड करना होगा। जैसे मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद बुकमार्क्स में जाना है और यहाँ पे लिखना है जो यहाँ पे हेडिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज, उसके बाद डैश नहीं देना है ना स्पेस देना है, क्या देना है, अंडर स्कोर देना है। शिफ्ट के साथ प्रेस कर दिए, उसके बाद इज अंडर स्कोर कंप्यूटर, उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दिए, एक हो गया ऐड। दूसरा, उसके बाद इसे कंप्यूटर की जगह हमको सिर्फ कीबोर्ड करना है, KEYBOARD, कीबोर्ड हो गया। अब ऐड कर दिए। और तीसरा क्या है, माउस। क्या है, माउस, ठीक है। और फिर से बुकमार्क में जाने के बाद यहाँ पे माउस क्लिक कर देना है, MOUSE, ठीक है, और ऐड कर देंगे। उसके बाद हम क्रॉस रेफरेंस का यूज करेंगे। इसका यूज कहाँ पे होता है, जैसे मान लीजिए एक पूरा PDF है, ठीक है, आप नोट्स को बनाए हुए हैं, तो क्रॉस रेफरेंस में उस स्थान पे पहुंच सकते हैं जिस स्थान को आप बुकमार्क्स में क्या करके रखे हैं, सेव करके रखे हैं। देखिएगा, मान लीजिए हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ब्लैंक पेज ले लेते हैं। सबसे पहले हम एक ब्लैंक पेज ले लेंगे, इंसर्ट मेन्यू में जाने के बाद ब्लैंक पेज, देखिएगा। उसके बाद हमको फर्स्ट पेज में आ जाना है। जिससे मान लीजिए आप बुक को बनाते हैं, बुक को टैप करते हैं, तो टैप करने के बाद हेड जैसे देते हैं ना कि चैप्टर वाइज होता है। ये मान लीजिए कि ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ बना रहे हैं, तो प्रॉफिट लॉस है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो वहां पे आप लिखते हैं कि इतना पेज से इतना पेज के अंदर में है। तो हम एक फर्स्ट पेज में ले लिए, देखिएगा, और दूसरा पेज में मेरा वो लिखा हुआ नोट्स है, देखिएगा। हम ये चैप्टर वाइज जैसे बनाते हैं ना, कि फिर से क्या बता रहे हैं कि जैसे आप मैथ का क्वेश्चन बना रहे हैं, मैथ का टाइप कर रहे हैं, बुक, तो लिखते हैं प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना। तो इस तरह एक सीरियल वाइज क्या करते हैं, एक सीरीज बना देते हैं, चैप्टर का नाम उसी तरह यहाँ पे बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिए, उसके बाद क्रॉस रेफरेंस में जाना है। उसके बाद रेफरेंस टैब में क्या करना है, बुक मार्क्स हमको चूज करना है। क्या करना है, बुक मार्क, क्योंकि हम बुक मार्क में उसको लिख करके रखे हैं। उसके बाद हमको क्या यहाँ पे इंसर्ट कराना है, तो व्हाट इज कंप्यूटर, देखिए इंसर्ट कर दिए। दूसरा है व्हाट इज कीबोर्ड, क्लिक कर दिए। तीसरा क्या है, व्हाट इज माउस, देखिएगा। अब क्लोज कर दीजिए। क्या किए, क्लोज कर दिए। अब जैसे ही इस पे जाएंगे, तो हम जैसे ही इस पे देखिएगा कि क्लिक करेंगे, जैसे लिखा हुआ व्हाट इज माउस, इस पे जाने के बाद बोल रहा है कंट्रोल के साथ क्लिक करना है, तो वो लिंक फॉलो हो जाएगा। जैसे देखिए कंट्रोल के साथ जैसे ही क्लिक करेंगे, है ना, जैसे ही कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे, तो जहां पे लिखा हुआ व्हाट इज माउस ऑटोमेटिक आ गया। जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हाट इज कीबोर्ड, जैसे ही क्लिक करेंगे तो कीबोर्ड वाला पैराग्राफ में चला जाएगा, देखिएगा, आ गया कि नहीं।
तो क्रॉस रेफरेंस का यही यूज था। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है? तो क्रॉस रेफरेंस के बाद मेरा है कमेंट्स। कमेंट्स का यूज कहाँ पे करते हैं? जैसे मान लीजिए हम एक डाटा को ले लिए, ठीक है, जैसे एक डाटा है, जैसे ये क्या है, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं तो उसका एक आप लिस्ट बना लीजिए। जैसे देखिए रोहन है, सोहन है और 3 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद इसका कितना फी ड्यू है? जैसे मान लीजिए इसका 200 ड्यू है, उसके बाद इनका 300 ड्यू है और इनका 500 ड्यू है। ठीक है, तो आप इसको आद कैसे करके रखेंगे? जैसे आपके पास बहुत सारा स्टूडेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं कि ड्यू टू, मतलब कि इतना फी इसको बाकी है। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, कमेंट यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कमेंट यूज कर सकते हैं। तो हमको इंसर्ट मेन्यू में जाना है, उसके बाद जिन व्यक्ति में कमेंट यूज करना है तो आप वहां पे जा करके कमेंट पे क्लिक कर देना। तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको कमेंट का आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ भी लिख सकते हैं कि किसका बाकी है, रोहन का। तो फी कितना है? फी डिपोजिट, डिड क्या है, डिड नॉट डिपोजिट, है ना। अब यहाँ पे सेंड कर दीजिए। तो देखिए अब यहाँ कमेंट का ऑप्शन शो हो रहा है। आप इसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखना है किनका, सोहन का, फी डिड नॉट डिपोजिट, डिपोजिट। ठीक है, आप यहाँ से सेंड कर दीजिए। और जैसे ही आप, उसके बाद आप क्या देखिएगा, अभी फिर से डिलीट हो गया। ठीक है, सॉरी, इसके लिए हमको कमेंट ऐड करना है। फिर से जाना है, लिखना है फी डिड नॉट डिपोजिट और सेंड कर दीजिए। ठीक है, अभी क्या है कि आपका कमेंट शो हो रहा है। क्या हो रहा है? कमेंट शो हो रहा है, देखिएगा। बाहर भी क्लिक कीजिएगा तो ये कमेंट शो हो रहा है। लेकिन इसे हाइड करने के लिए हमको जाना है व्यू टैब में, सॉरी व्यू नहीं, रिव्यू टैब में। रिव्यू टैब में लिखा हुआ शो कमेंट्स, इस पे क्लिक कर दीजिएगा, है ना। तो ये हाइड हो जाएगा। हाइड हो जाने का यही एक रीजन है। आप इस पे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? तो आप कमेंट के माध्यम से आप किसी भी, मतलब कि कमेंट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ये उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है? उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरा, कि हेडर और फूटर। तो हेडर का यूज वहां पे करते हैं, जैसे मान लीजिए आप बहुत सारा नोट्स बना रहे हैं, मतलब कि नोट्स बना रहे हैं, बहुत सारा क्या बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, समझ लीजिए। नोट्स में आप देखिएगा, हम यूज करके इसका बताते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक नोट्स लिख लेते हैं, इज इक्वल टू RAND 23 पेज का क्या कर रहे हैं, 23 पैराग्राफ का एक क्या बना रहे हैं, नोट्स बना रहे थे। देखिएगा इसमें 2 पेज है। कहाँ पे पेज दिखता है? यहाँ पे दिख रहा है कि पेज ऑफ 2, और हम 1 पे हैं अभी। जिससे मान लीजिए हमको हेडिंग, हेडर मतलब क्या होता है, ऊपर, और फुटर मतलब नीचे होता है, पेज का नीचे, निचला भाग में, पेज का निचला भाग। जैसे हम हेडर का यूज उस स्थान पे करते हैं, जैसे मान लीजिए हम प्रॉफिट लॉस बना रहे हैं क्वेश्चन, या उसको टाइप कर रहे हैं। तो जब तक प्रॉफिट लॉस खत्म नहीं होता है तब तक ऊपर में आप क्या लिख के रखते हैं, प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लॉस। तो आप उसका यूज करते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हम इसका यूज करके यहाँ पे हम कोई, हमको क्या लिखना है, सॉरी, ये कंप्यूटर का मान लीजिए नोट्स लिखना है। तो
क्या लिखना है कि फंडामेंटल कंप्यूटर, है ना। अब जैसे ही आप इसको क्लिक कर दीजिएगा तो जहां जहां आपका पेज है, जितना पेज है वो सारा पेज में क्या हो जाएगा, आपका देखिए फंडामेंटल लिखा हुआ आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ फंडामेंटल कंप्यूटर। और दूसरा पेज में भी क्या हो गया, फंडामेंटल कंप्यूटर। लेकिन हम तो फर्स्ट पेज में लिखे थे। यस सर। तो हेडर का यूज यही होता है कि जितना सारा आपका हेडिंग दिख रहा होगा, जितना सारा पेज होगा, वो सारा पेज में आपका हेडर आ जाएगा, मतलब हेडिंग आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस सर। उसके बाद क्या है कि फुटर, क्या है, फुटर। तो बस सेम यूज है, जिस तरह आपका हेडर था उसी तरह आपका फुटर का भी यूज होगा। जैसे देखिए, हम एक पैराग्राफ ले लिए, पैराग्राफ लिखने के बाद यदि आपको फुटर मतलब कि पेज का नीचे बॉटम में कुछ लिखना है, या तो पेज नंबर लिखना है, अब जो लिखना है तो आप वहां से भी इसका यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए, हम इसको यहाँ लिख लिए, उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे, जैसे फर्स्ट पेज में लिख लिए, यहाँ पे क्या लिखे, फंडामेंटल कंप्यूटर, ठीक है। अब जैसे यहाँ से कट लगाएंगे वो सारा फुटर में देखिएगा, पेज का नीचे नीचे वाला हिस्से में क्या हो जाएगा, आपका लिखा हुआ आ जाएगा, देखिएगा यहाँ लिखा हुआ आ गया कि नहीं। तो ये क्या है, मेरा हेडर और फुटर का यूज तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, पेज नंबर। जैसे मान लीजिए आपके पास बहुत सारा पेजेज है, तो उसमें पेज का नंबर दे सकते हैं। क्या लिखा है, टॉप टू पेज, पेज का टॉप में दे सकते हैं। जैसे देखिए कहाँ पे है, जैसे पेज का टॉप पे क्लिक किए तो कौन सा देना है, कौन सा, मान लीजिए ये वाला देना है। तो देखिएगा अभी ये टॉप में 1 आ गया, फिर ये टॉप में 2 आ गया। तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पे 1 है, तो आप पेज को यहाँ से भी पेज नंबर को दे सकते हैं। उसके बाद उसी में नेक्स्ट क्या है कि बॉटम पेज नंबर। मान लीजिए बॉटम में कहाँ देना चाहते हैं, यहाँ पे देना चाहते हैं। तो देखिए बॉटम में सबसे नीचे फुटर की जगह पे देखिएगा आ गया कि नहीं। यहाँ से कट लगाइए और देख सकते हैं 2 नंबर है नीचे बॉटम में। तो आप यहाँ से भी यूज करके हेडर और फुटर और पेज नंबर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है मेरा, टेक्स्ट बॉक्स। क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स मान लीजिए ये तो मेरा पेज में लिखा हुआ है, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स लीजिएगा तो ये पेज का कहीं भी आप रख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे हम ले लिए, देखिए हमको यहाँ भी रखना चाहते थे, यहाँ भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसी में कुछ ऐड करना है, तो लिखना है क्या है कि कंप्यूटर। आप इसको कहाँ, जहां पे आप उठा करके ले जाना चाहते हैं आप उठा करके ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि आप इंसर्ट मेन्यू में भी टेक्स्ट बॉक्स का यूज कर सकते हैं, जहां पे आप रखना चाहते हैं आप यहां से रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्विक पार्ट। इसका उतना यूज नहीं होता है। क्विक पार्ट का यूज क्या होता है कि जो यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है आप उसका यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए अब्स्ट्रैक्ट था, अब इसी में दूसरा क्या है, तो आप यहाँ से खुद से भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, क्विक पार्ट से आप खुद से इसमें जो दिया हुआ है आप उसको यूज कर सकते हैं। देखिए एड टेक्स्ट, ऑटो टेक्स्ट, आप यहाँ से भी फिल कर सकते हैं। तो इसका ज्यादातर यूज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, वर्ड आर्ट। क्या है, वर्ड आर्ट। इस पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का आपका वर्ड आर्ट का यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए हमको उसका रेफरेंस वाला चाहिए, या तो उसका क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्शन वाला चाहिए, तो आप इस तरह टेक्स्ट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं। जैसे किन्हीं का नाम लिख लेते हैं, ये हो गया। और यदि आप, हम क्या बोले थे कि इंसर्ट मेन्यू में यदि आप टेबल लेते हैं तो टेबल फॉर्मेट,
पिक्चर लेते हैं पिक्चर फॉर्मेट, शेप लेते हैं शेप फॉर्मेट, और यदि वर्ड आर्ट लेते हैं तो क्या होगा, फिर से मेरा शेप फॉर्मेट आ जाएगा, है ना। देखिए एक शेप की टाइप से है, तो आप उसका क्या कर सकते हैं, इसका शेप को भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई कलर को फिल करना चाहते हैं तो कलर को भी फिल कर सकते हैं, है ना। फिर बस सेम ही ऑप्शन है, तो आप यहाँ से इसका यूज खुद से क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन एक सिंपल यूज है कि इंसर्ट मेन्यू में वर्ड आर्ट के माध्यम से आप किसी भी बोल्डेड टेक्स्ट को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए मान लीजिए हमको ये लेना है, तो देखिए लिख सकते हैं आप, देखिए ये सिर्फ यहाँ पे बना बनाया है, तो आप वहां पे जा करके टेक्स्ट को टैप करके लिख सकते हैं, ठीक है। कोई आर्ट के जैसे आर्ट कैसे होता है, परछाई देते हैं आप उसको डबल में घुमाते हैं, है ना। जैसे मोटा करके लिखते हैं छापते हैं तो वो आर्ट हो गया। समझ में आया कि नहीं। यस सर। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, उसी में मेरा नेक्स्ट है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का यूज कहाँ पे होता है वो समझिएगा। जैसे आप किसी इंग्लिश को बुक पढ़े होंगे या हिंदी का बुक पढ़े होंगे, तो जो आपका फर्स्ट लेटर रहेगा वो बड़ा रहेगा, क्या रहेगा, जो आपका फर्स्ट लेटर रहेगा वो बड़ा रहेगा, बाकी बात उसी में, जैसे देखिए ये वीडियो लिखा हुआ है, फर्स्ट जो लेटर है मेरा भी, वो पूरा बड़ा आ जाएगा, और उसी में आई डी वो जुड़ा हुआ आ जाएगा। जैसे देखिए मान लीजिए इसको सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए इतना ही सिलेक्ट कर लिए और ड्रॉप कैप पे चले गए। अब किस तरह का चाहिए आपको ड्रॉप कैप, इस तरह का चाहिए या इस तरह का चाहिए। जैसे देखिए इस पे क्लिक किए, वो देखे होंगे आप किसी भी पैराग्राफ न्यूज ये सब पढ़े होंगे, तो देखिएगा फर्स्ट का लेटर बड़ा रहेगा, उसके बाद उसी में देखिएगा बाकी वर्ड छोटा छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये समझ में आ गया ड्रॉप कैप का यूज कहाँ पे होता है। अधिकतर ये न्यूज़पेपर में आपको दिखने को मिल जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, सिग्नेचर। सिग्नेचर लाइन, डेट एंड टाइम और ऑब्जेक्ट। जैसे सिग्नेचर लाइन का यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये पैराग्राफ मेरा कंप्लीट हो गया, ये पेज हम बना लिए, है ना। टाइप करने के बाद नीचे सिग्नेचर होता है ना, तो उस तरह आप सिग्नेचर को कर सकते हैं। जैसे देखिए सिग्नेचर पे गए, सिग्नेचर लाइन पे जाने के बाद सजेस्टेड साइनर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम अपना चैनल का नाम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, उसके बाद ओके कर दिए। जैसे ओके कीजिएगा तो देखिएगा नीचे में ये पेज तो एंड हो गया, एंड के बाद नीचे मेरा सिग्नेचर आ गया, वो पेन से नहीं, वो लिखावट जो लिखा हुआ है ना, तो वो आप ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसी में नेक्स्ट क्या है, डेट एंड टाइम, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये डेट एंड टाइम का एक टेबल खुल करके आ जाएगा। तो आप किस तरह रखना चाहते हैं, जैसे सिर्फ डेट रखना चाहते हैं या उसके साथ आपका जो टुडे मतलब क्या बोल सकते हैं नाम है, जैसे संडे है मंडे है उस तरह रखना चाहते हैं, या तो आप मंथ का नाम भी रख सकते हैं, जैसे देखिए इस तरह रखना चाहते हैं। जहां आपका कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा होगा, जैसे मान लीजिए कर्सर मेरा यहाँ है, तो जहां पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है वह उसी स्थान पे आपका डेट और टाइम आ जाएगा, ठीक है। देखिए, है ना। तो डेट और टाइम का यूज समझ में आ गया। उसके बाद मेरा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मेरा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज होता है, आप किसी भी दूसरे एप्लीकेशन से जंप करके यहाँ पे आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी पढ़ाते पढ़ाते आपको बताते बताते एक्सेल शीट में क्या किए थे, जंप कर गए थे, किए थे कि नहीं। तो आप यहाँ से भी जंप करके ला सकते हैं। जैसे देखिए हम एम एस पेंट को लाना चाहते हैं, क्या लाना चाहते हैं, एम एस पेंट। तो बिटमैप इमेज लिखा हुआ होगा, देखिएगा कहाँ पे है, बिटमैप इमेज, जो आपको लाना चाहते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, आप यहाँ से भी ला सकते हैं। जैसे देखिए क्या है, कुछ ले लेते हैं यहाँ से, एक्सेल जो भी खुलेगा मेरा यहाँ से,
जैसे वर्ड पैड ले लिए, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वर्ड पैड का आ गया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पिक्चर लेना चाहते हैं, या तो आप कुछ इसमें लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। जैसे देखिए, है ना, तो मान लीजिए इतना ही लिखें। उसके बाद और लिखना चाहते हैं तो यहाँ से जैसे ही इसको कट कीजिएगा तो जहां पे आपका कर्सर था वहां पे ऑटोमेटिक आ गया कि नहीं। या तो फिर से लाना चाहते हैं तो ऑब्जेक्ट में जाइए, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ से आप पेंट का खोल सकते हैं और देखिएगा पेंट, MS पेंट, लेकिन यहाँ पे लिखा होगा बिट मैप इमेज, बी। जैसे मान लीजिए फोटोशॉप का कोई पेज चाहिए तो फोटोशॉप में चले गए। फोटोशॉप थोड़ा सा खुलने में लेट लगेगा, है ना। तो यहाँ से कोई पिक्चर ले लिए, ओपन, ओपन पे क्लिक करना है। ओपन पे क्लिक करने के बाद कोई फोटो ले लिए, है ना। फोटो लेने के बाद जैसे मान लीजिए जैसे एक बॉर्डर ले लिए, जैसे ही कट लगाएंगे, सॉरी, है ना, जैसे ही यहाँ से कट लगाएंगे ऑटोमेटिक वे वहां पे आ जाएगा, देखिएगा। तो आप इसका यूज भी क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ से ला सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जैसे देखिए पावर पॉइंट का स्लाइड लाना चाहते हैं, वर्कशीट लाना चाहते हैं, अब जो लाना चाहते हैं आप यहाँ से ला सकते हैं। जैसे देखिए प्रेजेंटेशन का चाहिए पावर पॉइंट का, तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रेजेंटेशन को ला सकते हैं। जैसे देखिए स्लाइड, ठीक है, आप यहाँ से स्लाइड को भी ला सकते हैं। और जैसे यहाँ कट किए ऑटोमेटिक यहाँ पे जो बना करके रखिएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का सहायता से क्या हो सकते हैं, दूसरे एप्लीकेशन पे जंप करके यहाँ से वापस आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, इक्वेशन, क्या है, सिंबल मेरा रिबन है। उसके बाद क्या है, इक्वेशन। यदि आप मैथ का नॉलेज रखते हैं या मैथ का जैसे क्वेश्चन को टैप करते हैं तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसका इक्वेशन को ला सकते हैं। आप ए की जगह बी भी कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को टैप कर सकते हैं। तो आप अगर टैप करते होंगे तो आपको यहाँ तक जानकारी जरूर होगा। उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में मेरा लास्ट है ना, क्या है, सैम्बल। तो आप सैम्बल का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे देखिए, है ना, सैम्बल चाहिए आपको, सैम्बल पे जाना है, सैम्बल पे जाने के बाद मोर सैम्बल में जाना है। और यहाँ है फॉन्ट का नाम, यदि फॉन्ट का नेम आपका पता है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे हिस्ट्रिकल चाहिए, इस पे क्लिक किए, उसके बाद देखिएगा बहुत हिस्टोरिकल आपको इमेजेस मिल जाएंगे यहाँ पे, देखिएगा ये सारा हिस्टोरिकल है। मान लीजिए आपको इमोजी चाहिए तो आप इमोजी भी ले सकते हैं, सिंबल चाहिए तो सिंबल भी ले सकते हैं। जैसे देखिए ये सारा सिंबल है, ठीक है। मान लीजिए हार्ट का सिंबल चाहिए। उसके बाद ये क्या है, ये तो मेरा फॉन्ट का नेम है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा वो शॉर्टकट की उसका होता है ना। ये शॉर्टकट की क्या है, 27 और 64। अब देखिए होम मेन्यू में वही वाला टैप कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। देखिएगा क्या था मेरा, इमोजी था कि नहीं, नहीं सिंबल था। क्या था कि SEASE क्या था, GOEUI, और क्या है मेरा सिंबल SYM, ठीक है। उसके बाद जैसे हैं आप प्रेस कीजिएगा 27 और 64, जैसे 27 64 और अल्ट के साथ जैसे ही एक्स प्रेस कीजिएगा तो हार्ट का साइन आ गया। तो वो क्या होता है, शॉर्टकट की होता है। समझ में आ गया, इंसर्ट मेन्यू आपका कंप्लीट हो गया। और यदि इक्वेशन में भी एक और ऑप्शन है, क्या था कि इंक, जो लिखा हुआ इंक इक्वेशन, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को खुद से अपने पेन के मदद से क्या कर सकते हैं,
लिख सकते, जैसे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ फिर से इसको इरेज करना चाहते हैं तो इरेज कर दीजिए, और लिखना चाहते हैं फिर से यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत है, देखिएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए फिर से लिख करके दिखा देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा, ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। तो आप यहाँ से भी इसका यूज करके इंसर्ट मेन्यू में इक्वेशन को भी फिल कर सकते हैं। तो देखिए आज मेरा इंसर्ट मेन्यू कंप्लीट हो गया। तो यदि आपको समझ में आया तो ठीक है, और नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए। फिर से देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे बता दीजिए फिर से। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में ड्रॉप मेन्यू बताएंगे तो आपको पूरा क्या करेंगे, बता देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।